चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर भारत में छाया शीतलहर का प्रकोप। एमपी में अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत 18 राज्यों में छाया कोहरा। लाहौल स्पीति में -16.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर में वाटरफॉल जमा। पेरिस ओलंपिक में देश को 2 ब्रोंज मेडल जिताने वाली शूटर मन्नू भाकर, वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ी होंगे। खेल के सबसे बड़े अवार्ड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित 32 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। 2026 में गिर जाएगी मोदी सरकार, महाराष्ट्र में भी होगा इसका असर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान से मची खलबली। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर चलते हैं। 2025 में भारतीय रेलवे देने जा रहा कई बड़ी सौगात। स्लीपर एसी क्लास से लेकर सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को होगा फायदा। कई स्टेशनों पर शुरू होंगे फूड कोर्ट, प्ले जोन, कियोस्क। अरविंद केजरीवाल के ऐलान ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किलें। बंगाल के इमाम और पुजारी बोले हमारा भत्ता 20,000 रुपए हो। सीएम नीतीश कुमार के लिए खुले हैं दरवाजे, वह साथ में आए और काम करे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बयान से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज। नए साल पर किसानों को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा तोहफा। वापस होगी 30 से 40 साल पुरानी जमीनें। ये ऐसी जमीनें हैं जिनका बकाया रेवेन्यू किसान नहीं भर पाए। मोदी से मिले दिलजीत दोसांझ, सिंगर के गाने पर पीएम ने टेबल बजाई। कहा नाम की तरह लोगों को जीत लेते हो। लालू यादव की मर्जी, वो चाहे जो करे, हम एनडीए के साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी चीफ की टिप्पणी पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर डीयूके कॉलेज की नींव रख सकते हैं पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी ने भेजा निमंत्रण। आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के 42वें गवर्नर। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। महाकुंभ से पहले कारोबारियों की बड़ी टेंशन। इंडस्ट्रियों के लिए जारी होगा नया रोस्टर। टेनरियों पर लगी पाबंदी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग। कुल 7 याचिकाएं, सभी पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई। हमें मजबूर न करे, अनशन कर रहे किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल को लेकर पंजाब की मान सरकार पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट। कहा आप चाहते हैं समझौता न हो। जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की होगी ट्रेनिंग। स्पीकर ने बैठक में ट्रेनिंग की तैयारियों का लिया जायजा। आप सांसद संजय सिंह ने सबूतों के साथ बीजेपी के झूठ का किया पर्दाफाश। गलत बयानी के आरोप में बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। अब लड़ाई खत्म करो, एक होगी पवार फैमिली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित और शरद को साथ लाने का मन बना रहा परिवार। ग्रामीण इलाकों में बहरेपन से जूझ रहे लोगों के लिए चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की शानदार पहल। लोगों को मिल रहा निःशुल्क इलाज। यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर फिर मिला गैस सिलेंडर। पिछले 4 महीने में यह तीसरी घटना, बड़ा हादसा टला। सिडनी टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का फूटा गुस्सा। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम विवाद की रिपोर्ट को बताया झूठा। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुरू की शहीद एक्सप्रेस बस सेवा। अब कम किराए में लखनऊ से देवरिया तक करे सफर। राजस्थान बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। नए साल में दिखेंगे नए चेहरे, बदले जाएंगे सभी जिलों के अध्यक्ष। इसके बाद शुरू होगी प्रदेशाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया। बिहार की नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। सीतामढ़ी में बनेगी 2 दर्जन से अधिक नई सड़कें। आवागमन होगा आसान। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 186 रुपए बढ़कर 76,769 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 852 रुपए बढ़कर 86,907 रुपए पर पहुंच गया। बंगाल की राजधानी कोलकाता में 3 करोड़ रुपए की पाठ्य पुस्तकों की चोरी के मामले की सीबीआई जांच की मांग। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाए आरोप। 1901 के बाद 2024 सबसे गर्म साल। ठंड के दिन घटे, प्रचंड गर्मी के 41 दिन बढ़े। मौसम विभाग के अनुसार 2024 का औसत तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि वार्षिक औसत तापमान से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बिहार की राजधानी पटना में स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। ठंड को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। अब बदला बदला नजर आएगा अपना मेरठ। जनता को नमो भारत से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक का मिलेगा शानदार तोहफा। यूपी के चर्चित चंदन हत्याकांड में 28 दोषी करार। 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। तिरंगा यात्रा के दौरान भड़का था दंगा।
हरियाणा के यमुनानगर तिहरी हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर सरकार का बड़ा एक्शन। मामले में 5 पुलिसकर्मी, 2 एसपीओ और 2 होमगार्ड बर्खास्त। उत्तराखंड के देहरादून में नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेसियों ने किया हंगामा, बोले अब कोर्ट की शरण में जाएंगे। घर से अपडेट लेकर ही दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकली इंडिगो एयरलाइन ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन। यमुना पर रोप और केबल वे विकसित करेगा डीडीए, दिल्ली वासियों को मिलेगा प्रदूषण मुक्त सफर का तोहफा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए सर्वे के आदेश। जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने आए थे 3 दोस्त, होटल के बंद कमरे में मिली लाश। भारतीय क्रिकेट टीम में कुर्सी बचाने की लड़ाई शुरू, कोच हो या कप्तान सभी पर खड़े हो रहे सवाल। क्या सिडनी टेस्ट से ड्रॉप होंगे रोहित शर्मा? टीम से अलग थलग दिखे, प्रैक्टिस में देर से बाहर, कोच सिलेक्टर की बुमराह से बात। लालू के गठबंधन वाले ऑफर पर नीतीश ने हाथ जोड़े, तेजस्वी बोले जेडीयू के लिए दरवाजे बंद। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा था उनके लिए दरवाजे खुले हैं। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की जमेगी तिगड़ी, कॉमेडी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी का रिलीज हुआ पोस्टर। रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर चर्चा में कृति सेनन, सोशल मीडिया पर यूजर ने लगाया आरोप का एक्ट्रेस ने एक्स बॉयफ्रेंड को दिया था धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ, सिंगर के गाने पर पीएम ने टेबल बजाई, कहा नाम की तरह लोगों को जीत लेते हो। गर्लफ्रेंड आसना स्टोप संग शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक, सामने आई कपल की वेडिंग तस्वीरें। सिंगर ने वेडिंग फोटो संग लिखा तू ही मेरा घर। 256 जीबी वाले एआई स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 12 की कीमत हुई धड़ाम। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर मिल रहा 1500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट। इसके अलावा एक्सिस बैंक कार्ड पर 1735 रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। किसानों को मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, खाद पर मिलेगा अब ज्यादा सब्सिडी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। साथ ही फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर किया 69,516 करोड़। एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री पर टिकी सबकी नजरें। सियासी गलियारे में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा। वहीं इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आज से होगी बुकिंग। ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर होने वाली परेड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुकिंग का ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद रहेगा। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान 3 जनवरी से देश भर में रैलियां निकाली जाएगी। 26 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली में समापन होगा। बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के 16 राज्यों में छाया घना कोहरा। एमपी यूपी में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलमर्ग में -11.5 डिग्री पहुंचा पारा। वहीं हिमाचल उत्तराखंड में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। चाहे जितनी ताकत लगा लो हम पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों की केंद्र को 2 टूक। साथ ही कहा कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार। सेशन में ड्राफ्ट समेत अन्य मांगों पर प्रस्ताव पास करे। 6 दिसंबर को शंभू में जुटेंगे किसान। भाजपा बोली राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि। टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने। बुमराह के 907 रेटिंग है, जो भारतीय क्रिकेट मैच के इतिहास में किसी गेंदबाज की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक है। मेलबर्न टेस्ट मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया पर जमकर भड़के कोच गौतम गंभीर। कहा अब वही होगा जो मैं कहूंगा। दिल्ली के 1675 परिवारों को मिलेगा नए साल का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को रामलीला मैदान में लाभार्थियों को सौंपेंगे मकान की चाबी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ठोकेगी ताल। सीटों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा बसपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और पहली लिस्ट 15 जनवरी तक जारी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने एलजी को लिखा लेटर। कहा धार्मिक स्थलों को न तोड़े। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का जवाब, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं, सीएम घटिया पॉलिटिक्स कर रहे। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने रोजगार मिशन का किया गठन। विदेशों में भी मिलेंगी नौकरी के अवसर। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ड्रग जागरूकता पहल को चारों तरफ से मिल रहा समर्थन। सुपरस्टार प्रभास ने भी रेड्डी के इस मुहिम का किया सपोर्ट। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेगी। लगातार चौथी तिमाही नहीं हुआ कोई बदलाव। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। प्रमोशन के बाद 37 प्रिंसिपल बने डिप्टी डायरेक्टर। पदोन्नति के साथ इन्हें नए स्थानों पर दी गई तैनाती।
बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सादा सड़क हादसे में घायल बॉडीगार्ड के साथ टहल रहे थे, ऑटो ने मारी टक्कर। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, पर्यटन स्थलों में भी रही चहल पहल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज से मचा हड़कंप, 300 मीटर के एरिया में फैली टैंकर का वोल्व टूटने से हुआ हादसा। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बीजेपी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी जेल में होगी। साथ ही कहा, सीएम ने संदेश काले की महिलाओं पर झूठे केस कराए, जनता और भाजपा इसे नहीं भूलेगी। यूपी की योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का बड़ा बयान, का मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार, सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा ले, डरने वाला नहीं। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं।